एवरीवन, वेलकम टू द जजवान ट्यूटोरियल। टुडेज टॉपिक इज संधि और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, EMRS, KVS, NVS, TGT, PGT, DEEE+, सभी के लिए सबसे पहले हम संधि की परिभाषा और संधि के कितने भेद होते हैं इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमने उसमें आंसर की ली हैं वो सभी ऑफिशियल आंसर की हैं। लेट्स बिगिन। संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि। जैसे अ प्लस ज, यहाँ पे हमने क्या लिए हैं? दो वर्ण, और जब हमने इनको जोड़ा उसके बाद हमारा क्या परिवर्तन हुआ? आज। तो ये हमारा क्या हो गया? संधि। संधि के तीन भेद होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन। पहला अपना क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। ये हमारे क्या है? तीन भेद हैं संधि के। सबसे पहला अपना क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये भी यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। जैसे पहला अपना क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा क्या है? गुण संधि। तीसरा क्या है? वृद्धि संधि। चौथा क्या है? यण संधि। पांचवा अयादि संधि। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, हर्षव या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः हर्षव या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। जैसे इसको आप यहाँ से आप क्लियर समझ पाएंगे। जैसे अ और अ, जब हमने अ में अ को जोड़ा तो इससे अ में आ को जब हमने मिलाया तो इससे क्या परिवर्तन हुआ? आ का। ओके। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, धर्म प्लस अर्थ, इससे क्या मिला? धर्मार्थ। एंड आ में आ को जब हमने मिलाया, जैसे विद्या, ये हमारा पहला शब्द है। इस शब्द का जो लास्ट में है, जैसे विद्या, ये हमारा क्या है? आ प्लस आ। ओके। ये वाला जो आ है, जब इन दोनों को मिलाया तो इससे हमें क्या मिला? आ। ओके। जैसे यहाँ पे हमें दिया है विद्यालय। ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा? विद्यालय। एंड स्वर संधि है ये। एंड अ प्लस अ को जब हम मिला रहे हैं, महा प्लस आत्मा, तो ये हमारा क्या हो गया? महात्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महात्मा। स्वर प्लस अर्थ, स्वार्थ। महा प्लस आनंद, महानंद। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। यहाँ पर ई की मात्रा की तरफ भी ध्यान देंगे। मत प्लस अनुसार, मतानुसार। क्या हो जाएगा ये? मता। क्या हो जाएगा? मतानुसार। एंड उसके बाद क्या है? रेखा, रेखा अंश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेखांश हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमने वीर प्लस अभिन्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा? वीराभीन। क्या हो जाएगा? वीराभीन। एंड उसके बाद अपना क्या है? सीमा प्लस अंत, ये क्या हो जाएगा? सीमांत। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए हैं। ई प्लस ई, जब हमने ई और ई को जब हमने मिलाया, इसके बाद हमारा जो परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ी ई में वो कन्वर्ट हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वर संधि की। अभी जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है? अति प्लस ईव, जब हमने यहाँ पे भी छोटी ई है और यहाँ पर भी क्या है? छोटी ई, इस ये किस में बदल जाएगा? बड़ी ई में। तो ये क्या बन गया? अतीव। उसके बाद है कवि प्लस इंद्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा कविंद्र। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। कपि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? कपिंद्र। सभी छोटी ई की मात्रा किस में कन्वर्ट हो गई? बड़ी ई की मात्रा में। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है? छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा को जब हमने मिलाया तो उससे क्या विकार होगा? बड़ी ई की मात्रा में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान से देखेंगे। गिरी प्लस ईश, अब देखिए यहाँ पे क्या है? छोटी की मात्रा है, इधर क्या है? बड़ी की मात्रा, तो किस में कन्वर्ट हो गया? बड़ी की मात्रा में। गिरी ईश, गिरीश क्या हो जाएगा? गिरीश। परी प्लस प्लस इक्षा, परीक्षा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा में। परीक्षा। हरि प्लस ईश, ये किस में हो जाएगा? हरीश। अब हमने पहली क्या ली है? बड़ी की मात्रा, उसके बाद ई ली है, उसमें भी परिवर्तन क्या होगा? ई का ही होगा। जैसे मही,
मही प्लस इंद्र, इसमें हमारा क्या है, बड़ी की मात्रा ही रही और क्या हो गया ये महेंद्र। एंड जब हमने दोनों मात्राएं क्या ली हैं, बड़ी ई की मात्रा जब हमने ली हैं तो परिवर्तन क्या रहेगा, बड़ी ई की मात्रा। तो रजनी प्लस ईश हमारा क्या हो जाएगा, रजनीश। जानकी प्लस ईश क्या हो जाएगा, जानकीश। ओके। एंड अगर हम बात करें ऊ प्लस ऊ, जब हमने छोटा ऊ और उसके बाद छोटा ऊ को जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। ओके। एंड भानु, अब देखिए इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है और उसके बाद ऐड हमने क्या किया है, उदय, इसमें भी छोटा ऊ है तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया बड़े ऊ में, भानु दय। अगर हमने लिया है छोटा ऊ और फिर बड़ा ऊ है, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, बड़े ऊ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धातु प्लस उषा, धातुषा। एंड उसके बाद हमारा लास्ट वन क्या है, बड़ा ऊ प्लस ऊ, ये हमारा क्या होगा, बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वधु प्लस उत्सव, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, वधु उत्सव। ओके, ये हमारा क्या था, स्वर संधि थी। अब हम बात करेंगे गुण संधि की। गुण संधि क्या है, यदि प्लस अ प्लस आ के बाद ई या ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री स्वर आए तो दोनों के मिलने के क्रमशः ए या ओ या अर हो जाता है। क्या हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। ये हमारी क्या है, गुण संधि। इसको हम देखते हैं। अ प्लस ई, अ में जब हमने छोटी ई को ऐड किया तो क्या बन गया, ए। तो जैसे नर प्लस इंद्र क्या बन गया, नरेंद्र। अ में बड़ी की मात्रा को ऐड किया तो क्या बन गया, ए। नर प्लस ईश से क्या बन गया, नरेश। सुर प्लस इंद्र से क्या बन गया, सुरेंद्र। सोम प्लस ईश्वर से क्या बना, सोमेश्वर। ओके। जब हमने आ में ऊ को ऐड किया तो क्या बना, ओ। महा प्लस उदय क्या बन गया, महोदय। आ प्लस ऊ, ओ क्या बन गया, आ प्लस ऊ में ओ ऐड किया तो ओ बन गया महा प्लस उषा क्या बन गया, महोषा। अगर हम यहाँ पर बात करें महा प्लस उत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, महोत्सव। अगर हम यहाँ पर महा प्लस ऊर्जा की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा महोर्जा। ओके। अब हमने बात की अ प्लस ई, जब हमने आ में छोटी की मात्रा को ऐड किया तो क्या बन गया, ए। रमा प्लस इंद्र, रमेंद्र। आ में बड़ी की मात्रा को ऐड किया तो हमारा ए मिलेगा, तो ये क्या हुआ, महा प्लस ईश, महेश। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। राका प्लस ईश, राकेश। राजा प्लस इंद्र क्या बनेगा, राजेंद्र। अगर हम यहाँ पर बात करें अ प्लस ऊ की, अगर हमने ऐड किया है तो क्या मिलेगा, ओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीर प्लस उचित। ओके, ये ई हमारे इसके क्वेश्चन में भी आया हुआ था। वीरो प्लस चित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, वीरोचित। अगर हम बात करें अ प्लस ऊ की तो ये हमारा क्या होगा, ओ। तो ये क्या है, सूर्य प्लस ऊर्जा, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा। यहाँ पे य आ जाएगा। ओके, क्या होगा यहाँ पे, य। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें पर प्लस उपकार, ये हो जाएगा प्रोपकार। नव प्लस उड़ा, ये हो जाएगा नवोडा। हित प्लस उपदेश, ये क्या हो जाएगा, हितोपदेश। ओके। एंड अब हमारा लास्ट वन क्या है, अ प्लस री, जब हम अ में री को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, अर। देव प्लस ऋषि, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देव ऋषि। सप्त प्लस ऋषि, ये हो जाएगा सप्त ऋषि। राज प्लस ऋषि, ये हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, र में, राजेश। ओके। एंड अब हमारा क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या रहेगा, अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए या ओ, औ आए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे, ए प्लस ए को अगर हमने ऐड किया तो हमारा परिवर्तन क्या होगा, ए की जो मात्रा है ये हमारी ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिया है एक प्लस एक, ये क्या हो जाएगा, एक। लोक प्लस एषण, ये हमारा क्या हो जाएगा, लोकेक्षणा। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की, ये अपना क्या है, ए प्लस ए को अगर हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, ए। तो ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल में क्या है, मत प्लस एक है, ये क्या हो जाएगा, मतेक्य। ओके। उसके बाद क्या है, धन प्लस ईश्वर, ये क्या हो जाएगा, धनेश्वर। ओके, क्या होगा, धनेश्वर। एंड उसके बाद अगर हम बात करें आ प्लस ए, क्या हो जाएगा, आ प्लस ए से ए बनेगा। सदा प्लस ए,
इसमें 2 मात्राएँ लग जाएँगी, क्या हो जाएगा? सदैव। तथा प्लस एव में क्या हो जाएगा? 2 मात्राएँ लगेंगी तो क्या बनेगा? तथैव। अगर हम यहाँ पर बात करें आ प्लस ए की, तो ये किसमें बनेगा? ए की मात्रा में। महा प्लस ऐश्वर्य, या ये क्या बनेगा? महेश्वर्य। राम प्लस ऐश्वर्य क्या बन जाएगा? रामेश्वर्य। ओके, नेक्स्ट वन में अ प्लस ओ, आ प्लस ओ से क्या मिलेगा? औ। ओके, वन प्लस औषधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वनौषधि क्या हो जाएगा? वनौषधि। दंत प्लस ओष्ठ, ये हो जाएगा दंतोष्ठ। नेक्स्ट वन क्या है? अ प्लस ओ, औ। ओके, क्या बनेगा? औ। एंड ये क्या है? परम प्लस उदार, ये क्या हो जाएगा? परमोदार। आ प्लस औ क्या बनेगा? और। ओके, एंड यहाँ पर हमने एग्जाम्पल क्या लिया है? महा प्लस ओज, क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे र नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है ये। यहाँ पर अपना क्या है? महा प्लस ओज से क्या बनेगा? महोज। आ प्लस ओ से क्या बनेगा? ओ। महा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? महा प्लस ओदार्य, क्या हो जाएगा? महोदार्य। क्या हो जाएगा? महोदार्य। अगर हम बात करें यण संधि की, तो ये अपनी क्या है? यदि ई छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, तो ई और ई का क्या बन जाता है? य। या फिर ऊ और ऊ का क्या बन जाएगा? व। और री का क्या बन जाएगा? र। तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे य, व और र में। किस में? य, व और र में। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, ई प्लस ई प्लस अ, ई प्लस अ में जब हमने ऐड किया ई में अ, तो क्या बन गया? य। तो य जब बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अति प्लस अधिक। ओके, इससे क्या बन गया? अत्यधिक। ये किस में कन्वर्ट हो गया? य में। ई और अ किस में कन्वर्ट हो गए? य में। यदि प्लस अपी हमने लिया है, तो ये हमारा हो गया यद्यपि। दूसरा क्या है? ई प्लस अ, ये क्या बनेगा? य। इति प्लस आदि क्या बन गया? इत्यादि। अति प्लस आचार, अत्याचार। एंड नेक्स्ट क्या है? ई प्लस उ, ये हमारा क्या हो जाएगा? यू। ऊपरी प्लस उक्त क्या हो जाएगा? उपयुक्त। प्रति प्लस उपकार, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार। ओके, एंड यहाँ पर ई प्लस ऊ हमारा क्या हो जाएगा? छोटा यू की जो है ये बनेगा ऊपरी। ऊपरी प्लस उकत, उक्त, ये हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त। प्रति प्लस उपकार क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार। नेक्स्ट क्या है अपना? ई प्लस ऊ, अब हमने क्या किया? बड़ा ऊ लिया है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बड़े ऊ की मात्रा में। नी प्लस ऊन, किस में इसका क्या हो जाएगा? न्यून। देखिए बड़े ऊ की मात्रा लग गई। वी प्लस उहू, ये क्या हो गया? व्यूहू। ओके, एंड नेक्स्ट वन अपना क्या है? ई प्लस ए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये में। प्रति प्लस एक क्या बन जाएगा? प्रत्येक। ए की मात्रा लगी। अधि प्लस एषण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधेषणा क्या बन जाएगा? अधेषणा। ई प्लस आ क्या बनेगा? य। देवी प्लस आगन क्या बन गया? दिव्यागन। क्या बन गया? दिव्यागन। अगर हम यहाँ पर बात करें ई प्लस ए की, ये क्या बनेगा? ये। तो यहाँ पर क्या है? सखी प्लस ऐश्वर्य, यह क्या बनेगा? सखी, सखे, श्व, ये ऐसे बनेगा। किसमें बनेगा? स्खे वर्ष्य। ओके, एंड उसके बाद अपना क्या बनेगा? नेक्स्ट अपना है ऊ प्लस अ, किस में बनेगा? व में कन्वर्ट होगा। सु प्लस अच, ये क्या हो जाएगा? स्वच्छ। अनु प्लस अन, किस में क्या हो जाएगा? अनव्यय। क्या हो जाएगा? अनव्यय। अगर हम बात करें ऊ प्लस आ की, ये क्या होगा? व। सु प्लस आगत क्या हो जाएगा? स्वागत। ऊ प्लस ई, जब छोटा ऊ और बड़ी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वी, क्या बनेगा? वी। अनु प्लस इति से क्या बनेगा? अनविति। अगर हम बात करें ऊ प्लस ए से क्या बनेगा? वे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनुएषण, अन्वेषण। अगर हम बात करें ऊ प्लस आ से क्या बनेगा? वा। तो वधु प्लस आगन क्या बन जाएगा? वधवागन। क्या बनेगा? वधवागन। अगर हम बात करें री प्लस अ, तो ये क्या बन जाएगा? र। पितृ प्लस आज्ञा से क्या बनेगा? पित्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा से क्या बनेगा? मात्राज्ञा। अगर हम री प्लस ई की बात करें, तो री ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? छोटी री में। तो यहाँ पे मातृ प्लस इच्छा क्या बन जाएगी? मातृइच्छा। नेक्स्ट अपना क्या है? अयादि संधि। यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो जाए, तो ए का क्या बन जाएगा?
आय, और ए का आय, ओ से क्या बनेगा अव, औ से क्या बनेगा आव। ओके, एंड अब हम इसको समझते हैं। ए जब हमने ए को अ से मिलाया हमें क्या मिला ए य, तो ये नेत्र प्लस अन क्या बन गया यन, नेत्रयन। नेत्र प्लस अन क्या बन गया नयन। एंड शे प्लस अन क्या बन गया, यहाँ पे ये अपना बन गया शयन। जय प्लस अन क्या बन गया जायन। यहाँ नेक्स्ट क्या है ए प्लस अ क्या बन गया आय, तो न अय प्लस अक क्या बन गया न नायक, क्या बन जाएगा ये नायक। ओके, एंड ए प्लस ई क्या बन जाएगा आई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जाय, जाय प्लस ई का ये क्या हो जाएगा जायिका, किस में कन्वर्ट हो जाएगा जायिका में। ओके, एंड नेक्स्ट वन क्या है ओ प्लस अ, ये क्या हो जाएगा अव। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है पो प्लस अन किस में बन कन्वर्ट हो जाएगा पवन में, पवन पवन। ओके, एंड भो प्लस अन अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा भोवन। तो सो प्लस अन किस में आ जाएगा ये सावन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा सावन में। अगर हम बात करें ओ प्लस अ की तो ये हमारा क्या होगा आव, जैसे ये दोबारा रिपीट हो गया। पो प्लस अन में क्या हो जाएगा पावन। अगर हम बात करें ओ प्लस ई की, ओके, जब हम ओ प्लस ई में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे आवी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा आवी में। तो पो प्लस इत्र क्या हो जाएगा पवित्र, क्या हो जाएगा पवित्र। अगर हम औ प्लस ई की बात करें तो आवी प्लस नौ ये क्या हो जाएगा ओ प्लस ई, किस में कन्वर्ट होगा आवी में, किस में आवी। एंड अगर हम बात करें नौ प्लस इक ये किस में कन्वर्ट होगा नाविक। एंड ओ प्लस ई किस में कन्वर्ट होगा आयु। ओके, किस में आयु में कन्वर्ट हो गया। तो भो प्लस उक क्या हो जाएगा भावुक, क्या हो गया भावुक, भावुक। एंड नेक्स्ट वन इज व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा होगा व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उनके मिलन से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अगर हम नियम की बात करें तो तत् के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। ओके, एंड तत् के पहले वर्ण का जैसे कचट तप, क च ट त और प ये हैं हमारे। ओके, किसी स्वर या प्रत्येक तत्व के किसी तीसरे चौथे अन्यथा व्यंजन से होने वाले तत्व का पहला वर्ण और तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। पहला तीसरा कैसे वर्ण की बात कर रहे हैं, जैसे क ख ग घ और ड, ठीक है, ये है हमारा। अगर हम यहाँ पर बात की गई है पहले वर्ण की तो ये हमारा क्या हो जाएगा क, और तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा ग। इसकी बात की गई है तो ये पहला वर्ण का जो मेल है किसी स्वर के साथ हो तो प्रत्येक तत्व क्या हो जाएगा तीसरे में। क किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग में। और चौथे वर्ण अन्यथा व्यंजन से होने पर पहला वर्ण तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अब हम एग्जांपल से समझें, क का ग होगा कैसे दिक प्लस गज, ये हमारा क किस में कन्वर्ट हो गया ग में, किस में कन्वर्ट हो गया ग में। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें च का ज होना, ओके, च किस में कन्वर्ट हो जाएगा ज में। जैसे च प्लस अंत लगाया है तो क्या बन जाएगा अजंत, क्या हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा ज में। दिक प्लस अंत किस में कन्वर्ट हुआ दिगंत, किस में दिगंत में। अच प्लस आदि किस में अजादी। दिक प्लस विजय दिग्विजय। वाक प्लस इस वागीश। अगर हम ट की बात करें तो ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा ड में। जैसे बट प्लस आटन आनन, ये क्या हो गया बडानन, क्या हो जाएगा बडानन। अगर हम यहाँ पर देखें त प्लस त किस में कन्वर्ट हो जाएगा द में। जैसे भगवत प्लस भजन भगवद, किस में कन्वर्ट हो गया त द में भगवद भजन। अगर हम बात करें प की तो यहाँ पे प का ब हो जाता है, क्या हो जाता है प का ब। तो जैसे अ प्लस ज ये क्या हो गया अबज। एंड अगर हम बात करें उत प्लस योग उत प्लस योग ये क्या हो गया उद्योग। सु प्लस अंत क्या बन जाएगा सुबंत, प किस में बदल गया ब में। अगर हम बात करें सत भावना तो ये हमारे क्या हो जाएगी सद्भावना। सत प्लस गुण क्या हो जाएगा सद्गुण, त किस में बदल गया द में।
अगर हम इसकी बात करें, वर्ण के जो हमारा वर्ग है, वर्ग के वर्ग कैसे क ख ग घ ढ़ जो भी अपना कंप्लीट वर्ग होता है, वर्ग के पहले वर्ण का, जैसे हमारा क हो गया, वर्ण का पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन, यदि तत् के पहले वर्ण का कचट तप का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक क्या होता है, जैसे हम आवाज करते हैं, निकाल रहे हैं, तो मुंह से और नाक से दोनों से जब आवाज निकलती है, जैसे न म, तो न से क्या आ रही है, ज्यादा आवाज आ रही है, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का क्या होता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल क का क्या हो जाएगा, ड। कैसे, वाक प्लस में, वाक प्लस में किस में कन्वर्ट हो गया, क किस में, अड़ में। ओके, फर्स्ट वाला किस में कन्वर्ट हुआ, फिफ्थ में, अण आ गया। अगर हम ट की बात करें तो ट का ण क्या हो जाएगा, ट का ण। बट प्लस मुख क्या हो जाएगा, बणमुख। अगर हम त की बात करें, त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न में। तत् प्लस मत क्या हो जाएगा, उन्मत्त। क्या हो जाएगा, उत प्लस मत क्या हो जाएगा, उन्मत्त। अगर हम बात करें तत् प्लस में की, तन में क्या बन जाएगा, वो तन में। अगर हम बात करें वित प्लस में की, ये क्या हो जाएगा, विन में। अगर हम बात करें जगत प्लस नाथ की, ये क्या हो जाएगा, जगनाथ। अगर हम यहाँ पर छ की बात करें, छ से जो संबंधित जो अपने नियम है वो क्या है, किसी भी हर्षव स्वर या अ के मेल से से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे क्या है, स्वच्छ, सव प्लस छंद क्या हो जाएगा, सव प्लस छंद, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वच्छ, स्वच्छ में किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे जो छ है, छ के पहले क्या आ जाएगा, अपना च आ जाएगा। क्या आ जाएगा, च। ये क्या हो गया अपना स्वच्छ। अगर हम परि प्लस छेद की बात करें तो छ से पहले क्या आ जाएगा अपना च, परिच्छेद। ओके, एंड यहाँ पे अनु प्लस छेद की बात की है तो ये हो जाएगा अनु च छेद, अनुच्छेद, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम वी प्लस छेद की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी च छेद, ये हमारा हो जाएगा विच्छेद। अगर हम बात करें त के नियम, त के नियम में क्या होता है, त के बाद यदि च या छ हो, त के बाद अगर च या छ होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, त में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, तत् प्लस चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण। क्या हो जाएगा, उच्चारण। उत प्लस चरित किस में कन्वर्ट हो गया, त किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे उच्च चरित, उच्च चरित, ये हमारा क्या हो जाएगा, त किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे च में। अगर हम जगत प्लस छाया की बात करें तो त किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ च में, जग छाया। अगर हम बात करें सत प्लस चरित्र की तो ये क्या हो जाएगा, सच चरित्र। अगर त का मेल ज और झ हो तो त ज में बदल जाता है। कैसे, सत प्लस जन किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट, सज्जन में। जगत प्लस जननी क्या हो जाएगा, जग जननी। अगर हम उत झटका, अब देखिए यहाँ पे झ का यूज किया है, उत प्लस झटका ये क्या हो जाएगा, उज झटका। उत प्लस जवल क्या हो जाएगा, उज्जवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जवल क्या होता है, हाफ ज का हम इसमें यूज करते हैं, किसमें, उज्जवल में, उ ज वल। अगर हम यहाँ पे बात करें त के बाद यदि ट और ठ हो तो त क्रमशः क्या हो जाता है, ट और ठ में बदल जाता है। जैसे उत प्लस ठन, ठयन क्या हो जाएगा, उत प्लस ठयन क्या हो जाएगा, उठ ठयन। बृहद प्लस टिका, बृहद टिका हो जाएगा। ओके, ये किस में, त किस में कन्वर्ट हो गया, ट में या ठ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर त के बाद यदि ल हो तो किस में, त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ल में। किस में बदल जाएगा, त ल में बदल जाएगा। कैसे, उत प्लस लाश क्या हो जाएगा, उल्लास। क्या हो जाएगा, उल्लास, ये क्या हो जाएगा, त किस में कन्वर्ट हो गया, ल में। अगर तत्लीन की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तल्लीन। क्या हो जाएगा, तल्लीन। अगर हम यहाँ पर उत प्लस लेख की बात करें, उल लेख में कन्वर्ट हो जाएगा, त किसमें, ल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें त के बाद यदि श हो तो त का क्या बन जाएगा, च, या श का क्या बन जाता है, छ बन जाता है। क्या बन जाता है, छ। जैसे उत प्लस वाश क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। अगर हम सत प्लस शास्त्र की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सच, छ आ स्त्र, सच्छास्त्र। अगर हम बात करें
त के बाद यदि ह हो तो त और द में, ह और ध में, त और द में त के अगर यदि त के बाद यदि ह हो तो, ओके, और त और द में, ह और ध में बदल जाता है। किस में बदल जाते हैं ये सब? ध में बदल जाते हैं। कैसे? जैसे उत प्लस हार क्या हो जाएगा? उद्धार। किस में बदल गया ये? त और ह। त और ह का कॉम्बिनेशन है ना, किस में चेंज हो गया? ध में। उत प्लस हत किस में हो गया? उद्धत। ओके। एंड अगर हम बात करेंगे म का जब मेल होता है, म का मेल क से लेकर ह, कहाँ से? क से लेकर ह तक किसी भी व्यंजन से हो तो म का क्या हो जाता है? अनुस्वर हो जाता है। जैसे सम प्लस क्या हो जाता है? सम प्लस कलंक, मतलब अनुस्वर क्या होता है? अंक की बिंदी, मतलब नाक से जैसे न और म की आवाज आती है ना, तो वो म क्या हो जाएगा? अनुस्वर हो जाएगा म। तो यहाँ पर सम प्लस कलन क्या हो गया? संकलन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? संकलन। सम प्लस गत गत क्या हो जाएगा? समगत। ओके। एंड सम प्लस च क्या हो जाएगा? संचय। परम प्लस तू, परंतु। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। यहाँ पे देखिए उ की मात्रा संपूर्ण। सम प्लस योग, संयोग। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करें सम प्लस रक्षण क्या हो जाएगा? संरक्षण। सम प्लस लाभ, संलाप। सम प्लस विधान, स्विधान। सम प्लस संसार, संसार। किस में कन्वर्ट हो गया? संसार में। सम प्लस हार, संहार। म के बाद यदि म आए तो म में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके। जैसे म के बाद म ही आ जाता है तो म में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। सम प्लस मान क्या हो जाएगा? सम्मान। देखिए यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं आया। सम प्लस मति ये क्या हो जाएगा? सम्मति। सेम। अगर हम बात करें स संबंधी नियम, स से जो भी नियम हमारे हैं उनको हम समझते हैं। स से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो तो स का क्या हो जाता है? श में कन्वर्ट हो जाता है। स किस में बदल जाएगा? श में। सु प्लस मा क्या होता है? सुषमा। वी प्लस सम क्या हो जाएगा? विषम। वी प्लस साध किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विषाद में। ये सब क्या हो गए? श में कन्वर्ट हो गए। ये हमारे क्या है? विसर्ग संधि। एंड विसर्ग संधि का क्या है? विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद क्या होने के बाद? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, जो बदलाव होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ओके। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, क्या आएगा? विसर्ग। यहाँ पर भी विसर्ग आएगा। विसर्ग का ओ हो जाना कैसे हो जाएगा? ओ। विसर्ग का ओ कैसे होगा? जैसे विसर्ग के पहले अ या बाद में अ, अथवा तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण, या फिर कम क्या हो? य र ल व हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओ में। जैसे यहाँ पर देखो मन, मनः प्लस अनुकूल, ये क्या हो जाएगा? ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। मनोनुकूल क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। अगर हम यहाँ पर तप प्लस बल की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तपोबल। अध प्लस गत किस में हो जाएगा? अधोगत। देखिए सभी किस में? ओ में कन्वर्ट हो रहे हैं। तप प्लस भूमि किस में हो जाएगा? तपोभूमि। व्यह प्लस वृद्ध, व्यो व्यो वृद्ध। ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम प प्लस द या की बात करें तो क्या हो जाएगा? पयोद। मनः प्लस रथ क्या हो जाएगा? मनोरथ। मनः प्लस योग क्या हो जाएगा? मनोयोग। मनः प्लस हार क्या हो जाएगा? मनोहर। पुनः प्लस जन्म ये क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। अंतः प्लस धान, अंतर धान हो जाएगा ये। अगर हम र की बात करें कि विसर्ग में र कब आएगा? विसर्ग से पहले आ य अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो बाद में अ, उ या तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, य र व में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र में वो बदल जाता है। कैसे? जैसे नी प्लस आशा है। अब हमने क्या किया? नी प्लस आशा ये किस में कन्वर्ट हो गया? निराशा में। किस में? र में कन्वर्ट हो गया। नी प्लस धन किस में कन्वर्ट हो गया? निर्धन। नी प्लस बल क्या हो गया? ये नी प्लस बल किस में कन्वर्ट हो गया? निर्बल में। अगर हम बात करें आशी प्लस बाद ये क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। दु प्लस उपयोग किस में कन्वर्ट हो गया? दुरुपयोग में।
अगर हम श की बात करें तो विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो क्या हो जाता है, वो विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में। कैसे? जैसे नी प्लस चिंत क्या हो जाएगा, निश्चिंत। नी प्लस छल, निश्चल। दू प्लस शासन, दुशासन। दू प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। ओके, किस में कन्वर्ट हो गए थे, श में। अगर हम बात करें ब में, ये कैसे, ब में नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, श। क्या आ जाएगा, श। जैसे विसर्ग के पहले ई उ या बाद में क ख ट ठ प फ ब में कोई वर्ण हो तो विसर्ग क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, श में। जैसे नी प्लस कपट अगर हमें दिया है तो ये क्या हो जाएगा, निष्कपट। क्या हो जाएगा, निष्कपट। ओके। एंड अगर हम बात करें धनु प्लस टंकर की तो ये क्या हो जाएगा, धनुष। क्या हो जाएगा, श लग जाएगा, धनुष टंकार। एंड अगर हम बात करें नी प्लस ठुर की, ये क्या हो जाएगा, निष्ठुर। नी प्लस प्राण, निष्प्राण। निष्फल, नी प्लस फल, निष्फल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर स, कैसे स जो हम अपना विसर्ग है वो स में कैसे बदलेगा, जब विसर्ग में यदि त या स हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। कैसे? नी प्लस तेज क्या हो जाएगा, ये निस्तेज। क्या हो जाएगा, निस्तेज। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें नी प्लस सार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नी सार में। मन प्लस ताप, मनस्ताप। नमः प्लस ते, नमस्ते। दूर प्लस तर, दू प्लस तर क्या हो जाएगा, दुस्तर। दू प्लस साहस, दुस्साहस। ओके। एंड यहाँ पर बात करेंगे विसर्ग, जो अपना विसर्ग है ये क्या हो जाएगा, का लोप हो जाएगा। लोप हो जाना कि वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जैसे विसर्ग के बाद जैसे र हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे पहले का स्वर अगर दीर्घ हो, उससे पहले अगर दीर्घ स्वर आ जाता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं नी प्लस रो, ये क्या हो जाता है, निरोग। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नी रोग। किसमें कन्वर्ट हो गया, ये पहले हमने क्या लिया था, छोटी की मात्रा, तो अब ये दीर्घ स्वर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से विसर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। नी प्लस रस किस में कन्वर्ट हो गया, नी रस में। अगर हम यहाँ पर बात करें विसर्ग से पहले अ या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। जैसे अन, अंतः प्लस एव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंत एव। क्या हो जाएगा, अंत एव। अगर हम बात करें विसर्ग में क्या है अपना, विसर्ग में परिवर्तन ने क्या हो जाएगा, विसर्ग का हमें परिवर्तन ना हो। क्या हो, विसर्ग का परिवर्तन ना हो, मतलब जहाँ पे हमने विसर्ग लगा रखा है उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो तो कैसे होगा वो, विसर्ग के पूर्व अ हो या बाद में क या प हो। ओके। विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले यहाँ पे और विसर्ग के बाद यहाँ पर अगर क या प हो तो परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता। विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वो ऐसे कैसे हम उसको लिखेंगे। जैसे प्रातः प्लस काल, ये क्या हो जाएगा, प्रातः काल। हमने ऐसे कैसे लिखा। अंतः प्लस पुर, ये क्या हो जाएगा, अंतःपुर। अगर हम बात करें अध पतन की तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अध प्लस पतन, अध पतन। यहाँ पर विसर्ग क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। देखिए हमने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था, इसके कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये आप यहाँ पर देखें। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये हमने किए थे। ये हमारे क्या हैं, पांचों इसके प्रकार हैं। स्वर संधि के, स्वर संधि का भेद नहीं है। ओके। वृद्धि होता है, इसमें दीर्घ होता है, गुण होता है, इसमें क्या नहीं होता, हल नहीं होता। ओके। इसमें क्या रहेगा, यण आएगा, और क्या रह गया है इसमें, अपना अयादि संधि आएगा। एंड अगर हम बात करें संधि के कितने भेद होते हैं तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 हमने पढ़े थे, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वरों के मेल से होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वर संधि, और जो व्यंजनों के मेल से परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। और विसर्ग
का जब मेल हो किसमें, स्वर में और व्यंजन में, तो उससे क्या होगा, विसर्ग संधि हमारी बनेगी। अगर हम दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। क्या बोलेंगे, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो भी बदलाव होता है, जो भी परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संधि। एंड स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन-कौन से थे, दीर्घ स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर आदि, और हमारा क्या था, गुण संधि। ये हमारे क्या थे, इसके संधि के प्रकार थे। अगर हम स्वर संधि का मेल, स्वर संधि में किसका मेल होता है, किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है। किसमें, स्वर संधि में। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। अगर हम यहाँ पे धर्मात्मा की बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, धर्म प्लस आत्मा, ये क्या हो जाएगा, धर्मात्मा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा। ये हमारी क्या है, देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का ये हमारा क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, आ प्लस आ किस में कन्वर्ट हो गया, आ में। एंड ये हमारे क्या थे, दीर्घ संधि। अगर हम यहाँ पर सूर्यास्त की बात करें तो इसका जो सही सूर्यास्त का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, हमारा एक क्या हो जाएगा, सूर्य अस्त। इसमें भी हमारा क्या रहेगा, ये दीर्घ संधि होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, अ प्लस अ के मेल से क्या हो गया है, यहाँ पे आया है, क्या आया है, सूर्यास्त। 1 सेकेंड, यहाँ पर जो हमारा जो, यस, क्या है ये, ऑप्शन नंबर ए, क्या रहेगा, सूर्यास्त। एंड नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कु प्लस शासन, ये हमारा क्या रहेगा, कु प्लस शासन, कुशासन। क्या हो जाएगा ये, कुशासन। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुश कु, 1 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, कुश प्लस आसन। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। अगर हम लघु उत्सव की बात करें तो लघु उत्सव में क्या होता है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्या होएगा, लघु उत्सव। क्या हो जाएगा, लघु उत्सव। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कवि प्लस कविश्वर, कविश्वर में क्या होगा, इसमें होगा अपना बी, अपना जो कवि प्लस यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो ये इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, छोटी की मात्रा में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा। ये क्या है, दीर्घ संधि का हमारा उदाहरण हो जाएगा, ई प्लस ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम मदिरालय की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मदिरा प्लस आल्य, डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, इसमें हमने आ और आ को जब हमने मिलाया तो हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो संधि का कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है, गलत की हमने बात की है, जैसे अनु प्लस दित, ये क्या हो जाएगा, अनुदित, बिल्कुल सही है। अव प्लस निंद्र, ये हो जाएगा अवनिंद्र, बिल्कुल सही है। श्रद्धा प्लस नंद, ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रद्धा सर्द नंद, नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारा होगा श्रद्ध प्लस आनंद का जो युग्म बनेगा, श्रद्धानंद होगा। क्या होगा, श्रद्धा प्लस आनंद होगा। ओके, क्या होगा, श्रद्धानंद। अगर हम भू प्लस द्रा की बात करें तो उद्धार, क्या हो जाएगा, भू उद्धार। महा प्लस शय शब्द का कौन सा स्वर संधि है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महा प्लस, जैसे आ की हमने यहाँ पे बात की है, किसकी, आ की, आ प्लस आ, यहाँ पे आ प्लस आ हुआ है, तो ये कौन सी संधि है अपनी, दीर्घ संधि है, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। अगर हम बात करें अतीव प्लस संधि विच्छेद, अतीव प्लस ईव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, अति प्लस ईव क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि का हमने यहाँ पे यूज किया है, छोटी ई से मिलके हमारे क्या हो जाएगी, बड़ी ई हमारी किस में, बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोणार्क की बात करें, कोणार्क में क्या होगा, कोण प्लस आर्क में, तो ये हमारा सी हो जाएगा, कोण प्लस अर्क, किसमें
कन्वर्ट हो जाएगा कोणार्क में, तो ये हमारी क्या है, दीर्घ संधि ही है, और आ में कन्वर्ट हो जाएगा। भोजनालय की अगर हम बात करें तो भोजनालय, तो हमारा क्या हो जाएगा, भोजन, भोजन प्लस आलय, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, को और में कन्वर्ट किया है, ये हमारी दीर्घ संधि है। अगर हम यहाँ पे सत्यार्थी की शब्द की बात करें, सत्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या रहेगा, सत्य प्लस अर्थी, क्या हो जाएगा, सत्य प्लस अर्थी, ये हो जाएगा सत्यार्थी। एंड नेक्स्ट वन क्या है, सही जो संधि विच्छेद हमें यहाँ पर बताना है वो क्या होगा, जैसे पत्र प्लस अलय, ये क्या होगा, ये हमारा रोंग हो जाएगा। मण प्लस असन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। वीर प्लस अंगन, ये हो जाएगा अपना वीर, वीरांगना, क्या हो जाएगा, वीरांगना, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यथा प्लस अर्थ भी आर्थ, ये हमारा क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन क्या है, अभिष्ट का, अभिष्ट का हमें बताना है, अभी प्लस इष्ट, क्या हो जाएगा, अभिष्ट। यहाँ पे छोटी की मात्रा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बड़ी की मात्रा में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट। एंड अगर हम बात करें कल्पांत की, कल्पांत का हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि रहेगा। हमने इसमें क्या किया है, कल्प प्लस अंत में को हमने ऐड किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से जो दिए गए शब्द हैं, सही संधि विच्छेद हमें इसमें से पता करना है, वो हमारा क्या होगा, परम प्लस महात्मा, ये हमारा रोंग हो जाएगा। ये परमा प्लस तमा, ये भी रोंग हो जाएगा। परम प्लस आत्मा, ये हमारा ठीक हो जाएगा। परम प्लस आत्मा, ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, अ प्लस आ को जब हमने ऐड किया तो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए, शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हमें करना है। जैसे परमाणु, क्या हो जाएगा, परमाणु, इसका क्या हो जाएगा, परम प्लस अणु, ये जैसे अणु है तो ये हमारा परम प्लस अणु गलत हो जाएगा। पर प्लस अणु, ये भी हमारा गलत गलत होगा। सी यहाँ पर करेक्ट होगा, परम प्लस अणु, ये पर प्लस माणु, ये हमारा रॉन्ग होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, त्रिपुरारी का हमें संधि विच्छेद करना है, तो ये हमारा क्या होगा, त्रिपुर प्लस अरी, ये हमारा क्या है, त्रिपुर प्लस अरी, ये बिल्कुल सही है। त्रिपुर अरी, ये हमारा रोंग हो जाएगा। त्रिपुलस री एंड आरी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। स्थाननपन, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो स्थानपनन, ये हमारा क्या है, रोंग हो जाएगा। अगर हम बात करें स्थानापन, ये भी गलत है। ये हमारा क्या है, स्थान प्लस आपन, क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट भी क्या है, रोंग। यहाँ पर सभी में हमने किसका यूज़ किया है, जैसे हमारा क्या हुआ है, प्लस आ, जब दीर्घ संधि का हमने यूज़ किया है यहाँ पर। अगर हम बात करें, नयना भीराम, नैना भीराम, ये क्या है, संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर जैसे नैना भीराम, ये हमारा क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। यहाँ पर प्लस क्या है, का हमने यूज़ किया है। नयन प्लस अभिराम, क्या है, नयन प्लस अभिराम, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारे क्या हो जाएंगे, रोंग हो जाएंगे। अगर हम बात करें, आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद हमें बताना है, तो ये हमारा क्या होगा, आज्ञा, आज्ञा प्लस पालन रोंग है। आग, आ प्लस ज्ञानुपालन रोंग है। आग प्लस ज्ञापान, तो हमारा क्या हो जाएगा, आज्ञा प्लस अनुपालन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने आ का यूज़ किया है, आ प्लस ये क्या होगा, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें, गीतांजलि, गीतांजलि का क्या होगा, गीतांजलि, गीता प्लस अंजलि, ये हमारा रोंग हो जाएगा। गीता प्लस अंजलि, बड़ी की मात्रा, ये भी रोंग हो जाएगा। गीतांजलि, ये भी रोंग है। गीत प्लस अंजलि, क्या हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि, यहाँ पर हमने किसका दीर्घ संधि का यूज़ किया है, अ प्लस आ को मिलाकर हमने क्या किया है, गीतांजलि, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगर हम बात करें, सर्वोरोहण का संधि विच्छेद अगर हमें करें, तो ये क्या हो जाएगा अपना, स्वर गारोहण, ये हमारा रोंग हो जाएगा। ये भी रोंग हो जाएगा। स्वर्ग प्लस आरोहण होता है, इसका आंसर क्या है, ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ग प्लस आरोहण, आहो,
आरोहण। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, ब्रह्मश्री। ब्रह्मश्री क्या है, इसका अगर हम छंदी विच्छेद करें तो ये क्या है, ब्रह्म प्लस ऋषि, ये रोंग हो जाएगा, ये भी रोंग हो जाएगा, ये हमारा क्या है, लास्ट वन भी रोंग हो जाएगा, ब्रह्म प्लस ऋषि, ये होगा हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ये यहाँ पर किसका, श्रम प्लस ऋषि। ओके, जिसमें र और की जिसमें बात होती है, र की जिसमें बात हुई थी, ये हमारी किसमें हुई थी, गुण संधि में, जिसमें ए की भी हमने बात की थी, ओके, रे की बात की थी, औ की मात्राएं की बात की थी, तो ये हमारी क्या थी, गुण संधि की हमने इसमें बात की थी, ये हमारा गुण संधि है। अगर हम बात करें आग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद हमें बताना है, तो वो हमारा क्या रहेगा, आग्नेयास्त्र, ये पहला ही बिल्कुल सही है, और हमारे क्या हो जाएंगे, आग्नेयास्त्र नहीं होगा, आग्नेयास्त्र ये भी नहीं होगा, ये हमारी क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, अ में और अ को जब हमने ऐड किया है तो क्या बन गया, यास्त्र, ये हमारा दीर्घ संधि है। अगर हम बात करें हिमालय की, तो ये क्या है, हिमालय का सही हमें संधि विच्छेद कौन सा है इसमें, हिमा, हिमा प्लस लय नो, हिमा प्लस अलय नो, हिमा प्लस आल्य नो, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, हीम प्लस आल्य बनेगा, क्या बनेगा, हीम प्लस आल्य। और ये हमारा क्या है, दीर्घ संधि है, अ प्लस आ, ये क्या हो जाएगा, आ का यहाँ पे यूज किया है हमने, आ की मात्रा का। अगर हम बात करें गिरीश प्लस गिरीश का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा यहाँ पर, गिरी प्लस श, ये तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। अगर हम यहाँ पर बात करें गिरी प्लस ईश, ओके, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। कैसे, छोटी ई की जो मात्रा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा में, और ये किस में होता है, दीर्घ में, जब छोटी ई और बड़ी ई कन्वर्ट किस में होंगे, बड़ी ई में। एंड नेक्स्ट वन अपना क्या हो जाएगा, वार्तालाप। क्या है, वार्तालाप का संधि विच्छेद हमारा क्या होगा, यहाँ पर वार्ता आलाप, ये बिल्कुल सही है ना, वार्तालाप नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, एंड वार्ता आलाप नहीं होगा, आलाप नहीं होगा, और यहाँ पर ये रोंग हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें देवी इच्छा, देवी इच्छा की क्या होगी, देवी प्लस इच्छा, ओके, यहाँ पर हमारा ये रोंग हो जाएगा, एंड सेकंड वन भी क्या होगा, रोंग होगा। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, देवी प्लस इच्छा, क्या आएगा, देवी प्लस इच्छा, ये भी हमारे क्या है, दीर्घ संधि है। अगर हम मातृ नाम, मातृनाम की अगर हम बात करें तो उसका क्या हो जाएगा संधि, यहाँ पर मात, यहाँ पर है मात है, ये रोंग है, ये भी रोंग है, ये भी रोंग है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मातृ श्रद्धानंद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रद्धानंद की बात करें तो यहाँ पे नंद है, ये रोंग हो जाएगा, श्रद्धा आनंद ये बिल्कुल सही है, एंड ये हमारा रोंग है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। और यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, आ का, तो ये हमारी क्या है, दीर्घ संधि। अगर हम बात करें पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में अब हमने यहाँ पर क्या किया है, अ का और आ का यूज़ किया है, ओके, आ और आ का जब हम यूज़ करेंगे तो वो किस में होता है, दीर्घ संधि में, किस में होता है, दीर्घ संधि, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। धातु प्लस ऊष्मा, ये क्या हो जाएगा, धातु प्लस ऊष्मा, ये ऊ की जब हम बात करते हैं, बड़े ऊ की या छोटे ऊ की, ये हम किस में हम यूज़ करेंगे, दीर्घ संधि में हम इसका यूज़ करते हैं। एंड भूधर्व का संधि विच्छेद, भूधर्व ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। भूधर्व का क्या हो जाएगा, जैसे ये है भूधर्व, ये रोंग है, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें विसर्ग लगा है, इसमें भी नो, तो यहाँ पे सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सी हमारी जो संधि हमने यहाँ पे यूज़ की है, ऊ की जहाँ पे हमने यूज़ किया है वो हमारा क्या है, दीर्घ संधि हो जाएगी। एंड अगर हम बात करें सत्याग्रह की, तो सत्याग्रह, सत्या प्लस ग्रह, ये हमारा रोंग हो जाएगा, सत प्लस आग्रह, ये भी रोंग हो जाएगा, सत्याग्रह ये भी रोंग हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह, क्या होता है, सत्य प्लस आग्रह, ये हमारे क्या है, अ प्लस अ को जब हमने ऐड किया है हमारे क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि, क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। अगर हम बात करें दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुने, ओके, रू प्लस अंतरण, क्या हो जाएगा, रूपांतरण, और रूप प्लस अंतरण नहीं होता, रूपा प्लस नहीं होता, रूपा प्लस भी अंतरण नहीं होता, ये हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और ये हमारी दीर्घ संधि है। वधु प्लस में वधुर्मी, वधुर्मी का क्या रहेगा, यहाँ पर जो वधु प्लस उर्मी क्या आ जाएगा, वधु प्लस उर्मी लगेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, और ये हमारे क्या है, रोंग हो जाएंगे।
इसमें छोटी ऊ की मात्रा है, इसमें भी छोटे ऊ की मात्रा है और ये हमारा क्या है, दीर्घ संधि था। एंड सर प्लस युर्मी की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ऊ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये हमारी क्या है, दीर्घ संधि। ये जैसे ऊ और ऊ को मिलाकर क्या होगा, बड़े ऊ को और बड़े ऊ को मिलाकर हमारा क्या आएगा, ऊ। ये किस में होता है, दीर्घ संधि में। एंड अगर हम बात करें रत्नाकार की, रत्नाकार में क्या रहेगा, रतन प्लस आकार क्या होता है, रतन प्लस कर होता है। ये क्या है, रत्नाकार नहीं होता, रत्नाकर होता है। एंड सेकंड हमारा रोंग हो जाएगा, ये भी हमारे क्या है, रोंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भुर्जा का अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, भुर्ज नहीं, ये रोंग हो जाएगा। अगर ये छोटी की मात्रा है, यहाँ पर क्या आएगी, बड़ी यू की मात्रा, तो यहाँ पर सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। और ये हमारा क्या है, दीर्घ संधि। एंड नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, दैत्य, दैत्य प्लस अरी। तो ये हमारा किसका उदाहरण है, दैत्य प्लस अरी। और को हमने यहाँ पे ऐड किया है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि ही होगा। क्या होगा, दीर्घ 1 सेकेंड, ये हमारा क्या होगा, स्वर संधि। स्वर संधि में भी क्या होगा, दीर्घ संधि। ओके, स्वर्ग संधि का ही क्या है, पार्ट है दीर्घ संधि। एंड यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, विद्याध्यास, विद्याभ्यास। विद्याभ्यास क्या होता है, यहाँ पर विद्या प्लस अभास नहीं होगा, विद प्लस अभास नहीं होगा, विद्याभास। यहाँ पर सी हमारा जो रहेगा, करेक्ट रहेगा। और ये हमारा क्या है, दीर्घ संधि। एंड शब्द प्लस अर्थ की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, शब्द प्लस अर्थ नहीं होता, शब्दार्थ, शब्दा अर्थ नहीं होगा। ये हमारा होगा लास्ट वन, शब्दार्थ। क्या होता है, शब्दार्थ। ये हमारे दीर्घ संधि है। अगर हम यहाँ पर देवालय की बात करें, देवालय का संधि विच्छेद हमें बताना है तो ये हमारा हो जाएगा देव प्लस आलय, देवालय। ये हमारा रोंग है, देवालय। ये सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये लास्ट वन भी क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। एंड छात्रावास, छात्रावास में कौन सी संधि का हमने यूज़ किया है, हमने यहाँ पे दीर्घ संधि का यूज़ किया है। और ये हमारी सारी की सारी क्या है, स्वर संधि के ही उदाहरण हैं। एंड अगर हम दीर्घ संधि की का उदाहरण में कौन सा है, इसमें जैसे रमेश में क्या है, गुण संधि है। एंड रामाधार, रामाधार हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा क्या है, दीर्घ संधि है। एंड यहाँ पर उल्लंघन की अगर हम बात करें तो उल्लंघन में क्या है, ल का हमने यूज़ किया है। यर अलावा किस में यूज़ होते हैं, यण संधि में हमारे यूज़ होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि। अगर हम बात करें प्रत्युत्तर की, अगर हम बात करें तो 1 सेकेंड, यहाँ पर जो हमारा रमे 1 सेकेंड, यहाँ पर रमेश हमारा क्या है, गुण संधि है। ओके, एक ही मात्रा लगी है। अगर हम रमा प्लस धार की बात करें, ये हमारा क्या होता है, दीर्घ संधि होगा। अगर हम उल प्लस लंघन की बात करें तो यहाँ पर उल प्लस लंघन क्या है, हमारा व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि। प्रत्युत्र, प्रत्युत्र की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि। जिसमें का हम यूज करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि। अपी प्लस अपी प्लस शते, अपी प्लस ते में क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा जो अपी है, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, ये अपनी ही आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही अपना क्या होगा, ऑप्शन डी रहेगा। अपी प्लस इक्षते, अपी प्लस इक्षते। ये हमारा क्या है, दीर्घ संधि है। हमने यहाँ पर किसकी यूज़ की है, छोटी ई की मात्रा की यूज़ की है और उससे हमारा किस में कन्वर्ट हुआ है, बड़ी की मात्रा में। अगर हम अवनीश की बात करें तो ये हमारा क्या है, अवनीश। तो ये क्या रहेगा, अवनी प्लस ईस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। अवन नहीं होता, अव नहीं होता, अवन भी नहीं होता, अवनीश हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। परमार्थ की अगर हम बात करें तो ये भी हम क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। परमार्थ, परमार्थ का क्या रहेगा, परम प्लस अर्थ। क्या होगा, परम अर्थ। परम पर अर्थ नहीं होता, पर अर्थ नहीं होता, परमोर्थ भी नहीं होता। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये हमारी क्या है, दीर्घ संधि है। एंड यहाँ पर विद्यालय में किस संधि का प्रयोग किया गया है, विद्यालय में हमने किसका यूज़ किया है, यहाँ पर स्वर संधि का हमने यूज़ किया है। एंड यहाँ पर
अगर हम सावधान का सही संधि विच्छेद अगर हमें करना है तो वो क्या होगा, साव प्लस धान नहीं होगा, सा प्लस वधान नो, यहाँ पर स प्लस अवधान क्या होता है, सावधान। ओके। एंड विद्यार्थी की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी का क्या रहेगा, विद्या प्लस अर्थी, क्या रहेगा, विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। सुक्ति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा क्या रहेगा, छोटी ऊ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा, बाकी क्या हो जाएंगे, रोंग हो जाएंगे। एंड अगर हम बात करें कि किसी शब्द में स्वर संधि की अगर हम बात करें तो वो किस में होता है, ये हमारा होगा यहाँ पर अगर हम नमस्कार, यहाँ पर जैसे हमने नमस्कार को हम कैसे लिखेंगे, नमः प्लस कार, ये क्या हो जाएगा अपना विसर्ग संधि हो जाएगा। एंड अगर हम जगदीश की बात करें तो जगदीश हमें क्या हो रहा है, व्यंजन का हमने यूज़ किया है। ओके। और ये ग किस में कन्वर्ट हो जाता है, त में। ओके, ये क्या हो जाता है, जगत क्या हो जाता है, जगत ईश क्या हो जाएगा, जगदीश। अगर हम बात करें यहाँ पर भानुदय की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वर संधि का ही क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके। एंड स्वर संधि में भी क्या है, दीर्घ संधि का हमने यूज़ किया है। एंड दुर्लभ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दुर्लभ अपना क्या रहेगा, दुर्लभ, दुर्लभ, ये भी हमारा क्या है, ऊ की मात्रा दीर्घ संधि का ही हमारा क्या है, उदाहरण है। अगर हम बात करें यहाँ पे अक्षोहिणी शब्द की, अक्षोहिणी का क्या रहेगा, अक्ष उहिणी नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, सी हमारा क्या होगा, करेक्ट रहेगा, अक्ष ऊहिणी। ओके, ये गुण स्वर है, अ प्लस आ ई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, हमारा सी होगा। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, सूची 1 और 2 हमें गिवन है, इनमें से कुट का नीचे दिए गए कुट का प्रयोग सही उत्तर पर चुनिए। ओके, हमें यहाँ पर सही उत्तर को चुनना है। यहाँ पर हम देखें, अगर हम यहाँ पर बात करें नदी प्लस स्वर, नदी प्लस स्वर का अपना क्या रहेगा, नदी प्लस स्वर, इसमें ई की मात्रा की बात की गई है तो ये हमारा क्या होगा, दीर्घ की। महो ओ लगा है तो ये हमारा क्या होगा, गुण संधि। मते लगा है तो ये हमारा क्या होगा, वृद्धि संधि। अगर पितृ देश की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि। ओके, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। एंड यहाँ पर अगर हम देख लें एक बार तो नदी, नदी प्लस ईश्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। ओ की एक मात्रा जहाँ पर लगती है वो गुण होता है, और दो मात्रा जहाँ पर लगती है वो हमारा क्या होता है, वृद्धि। पित्रादेश किसमें पित्रादेश का क्या रहेगा, यण संधि आंसर रहेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें शव प्लस इच्छा की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, सविच्छा। इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो सेकंड यहाँ पर करेक्ट रहेगा, स्विच्छा नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगर हम बात करें आत्मोस्वर में प्रयुक्त जो संधि है वो हमारी क्या होगी, आत्मोस्वर। ओके। एंड इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आत्मोस्वर। यहाँ पर ओ की यहाँ पे हमने यूज़ किया है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। एंड यहाँ पर प्लस उपकार की अगर हम बात करें, परोपकार का क्या रहेगा, परोपकार होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। एंड यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, ये परोपकार में गुण संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गुण संधि। अगर हम देव प्लस इंद्र की बात करें तो ये हमारा क्या रहेगा, देवेंद्र, क्या हो जाएगा, देवेंद्र। ये भी हमारी क्या है, गुण संधि है। एंड यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट वन की बात करें, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में भी हमने दिया है, देव प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, देवेंद्र। और ये हमारी क्या है, गुण संधि। एंड धरेश, धरेश की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, धरा प्लस ईश क्या हो जाता है, धरा प्लस ईश। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये धरा प्लस ईश क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि। शुभेच्छा, शुभेच्छा, शुभेच्छा को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो सु तो ऐसे आएगा नहीं, ये इच्छा भी नहीं होगा, तो शुभ प्लस इच्छा क्या हो जाएगा, शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा। ये हमारा गुण संधि का एग्जाम्पल है। सर्वोपरि, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, संधि है। इसको थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ेंगे। सर्व प्लस ऊपरी, यहाँ पर ए हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सर्व प्लस ऊपरी हमारा आंसर रहेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएंगे सभी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट वन अपना क्या है, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का क्या रहेगा, जीत प्लस इंद्रिय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ए यहाँ पर रोंग हो जाएगा, ये भी हमारे क्या है, रोंग रहेंगे। जीत प्लस इंद्रिय हमारा आंसर रहेगा। अगर हम नवो प्लस न मेष
का हम बात करें तो ये हमारा क्या रहेगा, नवो नहीं होगा, नव प्लस उन्मेष, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, ये रहेगा नव प्लस उन्मेष। ओके। एंड अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश की बात करें तो गुड़ाकेश में क्या रहेगा, गुड़ाकेश नहीं होगा, यहाँ पर ईश भी नहीं आएगा। अगर हम बात करें गुड़ा का ईश, क्या होगा, गुड़ा का ईश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगर हम चंद्रोदय की बात करें तो चंद्रोदय में कौन सी यहाँ पर संधि की हमने बात की है, तो वो हमारी एक एक ही मात्रा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। एंड देवर्षि की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देवर्षि, ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड ये हमारा क्या है, गुण संधि है। एंड सूर्योदय शब्द में हमारा क्या यूज़ हमने किया है, गुण संधि का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की तो ये हमारा क्या है, अ और आ का अगर हमने यूज़ किया है तो ये किस में यूज़ होता है, ई और ई में, ये मिलकर क्या बना देंगे, ए बना देंगे। ओके। ये हमारी कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। कौन सी संधि होगी हमारी, गुण संधि होगी। एंड अगर हम बात करें नवोडा, नवोडा का संधि विच्छेद क्या होता है, नवोडा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, न प्लस ओडा, यहाँ पर नव प्लस ओडा, यहाँ पर ये सी जो रहेगा हमारा सही हो जाएगा, बाकी हमारे क्या हैं, रोंग हो जाएंगे। और ये हमारा गुण संधि का एग्जाम्पल है। महर्षि, महर्षि को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर महत नहीं होता, महान भी नहीं होता, महाऋषि होता है, सी हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यथोचित, यथोचित की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, यथो उचित भी नहीं होगा, यथा प्लस उचित भी नहीं होगा, यथा उचित होगा। ओके। ये भी हमारा क्या है, गुण संधि। सप्तऋषि में कौन सी संधि है, सप्तऋषि में अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सप्तऋषि, ये हमारी गुण संधि होगी, क्या होगी, सब ऋषि की बात की है ना, तो इन क्या हो जाएगा हमारा, स्वर संधि हो जाएगी, स्वर संधि का ही ये पार्ट है। अगर हम हितोपदेश की अगर हम बात करें, हितोपदेश में हमारा क्या होगा, गुण संधि का हम यहाँ पर बात करेंगे। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, ब्रह्म प्लस ऋषि, बिल्कुल सही, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी हमारे रोंग हो जाएंगे। एंड अगर हम नेक्स्ट वन की बात करें तो इन शब्दों का गुण संधि इनमें से कौन सा रहेगा हमारा गुण संधि, वो क्या रहेगा, महेंद्र, क्या रहेगा, महेंद्र, ये बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर। ओके। एंड जगन्नाथ, अगर हम जगन्नाथ की बात करें तो ये हमारा क्या है, व्यंजन संधि। तथो, तथो ये हमारा क्या है, वृद्धि संधि है। अगर हम यहाँ पर यशोदा की बात करें तो ये क्या होता है, यश, यश प्लस दा, क्या होता है, यशोदा, ये हमारी क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। अगर हम यहाँ पर शीर्ष तू का संधि विच्छेद की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शी ऋतु नहीं होता, शीता भी नहीं होता, शीत ऋतु होता है, शीत ऋतु। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा करेक्ट रहेगा। अगर हम महाईश की अगर हम बात करें तो महाईश का क्या बनेगा, महिष नहीं होता, ये क्या होता है, महेश होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। बालोचित शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हमारा क्या रहेगा, बाल प्लस उचित, क्या होता है, बाल प्लस उचित, बालोचित नहीं होगा। ओके। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या रहेगा, तो ये अपना समुद्र प्लस उर्मी नहीं होगा, समुद्र उर्मी नहीं, उर्मी भी नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, समुद्र उर्मी, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद करते समय विकल्पों में सही रूप छांटिए, तो ये हमारा क्या होगा, वीर प्लस उचित, यहाँ पर ओ ऑप्शन विरोचित, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, विरोचित, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम मदोन्मत की अगर हम बात करें तो इसका मदोन्मत का क्या आंसर रहेगा, मदोन्मत, मदन उन्मत नहीं होगा, मदोन्मत नहीं होगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मदोन्मत, मद मत, मद प्लस उन्मत। महोत्सव, महोत्सव में क्या रहेगा, महा प्लस उत्सव, क्या होता है, महा उत्सव। एंड अतयुषम, अतयुषम, ये हमारा क्या होगा, कौन सी संधि होगी इसमें, अति प्लस उष्म की, क्या होगी, अति प्लस उष्म, ये हमारा क्या है, यण संधि है, क्या होगा हमारा, यण संधि होगा, इसको ध्यान से देखेंगे देखेंगे। अन प्लस वित, अन प्लस वित में क्या रहेगा, अन प्लस वित में हमारे ये रहेगी यण संधि, क्या रहेगी, यण संधि हमारी अनवित में रहेगी।
अगर हम अनवित का अगर संधि विच्छेद यहाँ पर देख सकते हैं आप, अनु प्लस इत का हम यूज़ करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वी में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा, अनवित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनवित। अन्यवित। अगर हम बात करें संधि विच्छेद का सही शब्द यहाँ पर पहचानना है हमें, अति प्लस अधिक कि क्या हो जाएगा, अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक। ऑप्शन ए यहाँ पर दी नहीं होता, धी नहीं होता, दिक नहीं होता, क्या होता है, अधिक होता है, अत्यधिक। ओके, यहाँ पर ये हमारा क्या है, यण संधि है। क्या है हमारा, यण संधि। अगर हम नेक्स्ट वन की बात करें, प्रत्युच्चर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर में कौन सी संधि का हमने यूज़ किया है यहाँ पर, ये है हमारी यण संधि। क्या है हमारी, यण संधि, क्योंकि ई और इसमें क्या लगा है, ई और जब ऊ मिलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यू मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, ई और यू, ई और ऊ मिलके हमें क्या क्या मिलेगा, यू मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट रहेगा। अगर हम संधि विच्छेद की बात करें, अति प्लस आचार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अत्याचार। क्या होता है, अत्याचार, और ये हमारी क्या है, यण संधि है। एंड अगर हम बात करें पशु प्लस धाम, पशु प्लस धाम का क्या रहेगा, ये हमारा होगा पशु धाम, पशु अधम, पशु अधम, पशु अधम का क्या रहेगा, पश्वधाम। क्या क्या रहेगा, पश्वधम। यहाँ पर ऑप्शन बी अपना करेक्ट रहेगा, यण संधि इसका आंसर आएगा। शवलप, लप, क्या है, शवलप, शवलप में क्या रहेगा, यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सु नहीं होगा, सव नहीं होगा, स भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा सु प्लस अलप। क्या हो जाएगा, सु प्लस अलप, यह क्या हो जाएगा, यण संधि। एंड नदाय गम, नदाय गम का जो संधि सर्ग है ये हमारा क्या हो जाएगा, नद्या नहीं होगा, नद्य भी नहीं होगा, क्या होगा, नदी प्लस आगम। क्या होगा, नदी प्लस आगम, नद्यागम, ये हो जाएगा हमारा यण संधि, नदी प्लस आगम। मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी में क्या रहेगा, मदरी, मदरी नहीं होता, क्या होगा, मधवरी। क्या होगा, मधवरी। क्या होगा, मधुरी का मधवरी। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अत्यधिक में कौन सी, अत्यधिक में कौन सी संधि है, यहाँ पर यण संधि का हमने यूज किया है। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से जो दिए गए शब्द हैं, सही संधि विच्छेद का विकल्प हमें यहाँ पर निकालना है। वो हमारा क्या होगा, इत नहीं होता, इति आदि नहीं होगा, इत्यादि भी नहीं होगा, इति प्लस आदि, ये बिल्कुल सही है हमारा, क्या है, यण संधि। इत्यादि को कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इति प्लस आदि का हम यहाँ पर यूज करेंगे। एंड अगर नेक्स्ट वन क्या है, अत्यलप, अत्यलप, अत्यलप का अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, अत्यलप नहीं होगा, अति भी नहीं होगा, अति अल्प होगा। क्या होगा, अति अल्प, ये हमारा यण संधि है। एंड मात्राज्ञा, मात्राज्ञा का सही जो संधि विच्छेद है वो हमारा क्या रहेगा, मात्रा प्लस आज्ञा भी नहीं होता, मात्र आज्ञा, मात्रा आज्ञा, मातृ होता है। क्या होता है, मातृ आज्ञा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें, इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद हमें बताना है तो ये हमारा क्या होगा, अभ्यू नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अभू नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, अभिउदय। क्या होगा, अभिउदय। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष शब्द की, इसमें प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि का हमने यूज किया है, ये अपना है यण संधि। कौन सी है अपनी, यण संधि। प्रत्यक्ष में हमने क्या यूज किया है, यण संधि। जैसे प्रति, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं प्रति प्लस अक्ष क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर व्याप्त की बात करें तो व्याप्त, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ पर है हमारी यण संधि है। कौन सी संधि है, व्याप्त की, तो इसका क्या होता है, वी प्लस क्या हो जाएगा, आप्त, वी प्लस आप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी प्लस आप्त। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, छोटी ई, और यहाँ पर आ की हमने बात की है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर या में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये यण संधि हो जाएगी। यद्यपि की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, यदि प्लस अपि, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया था, ओके, ये हमारा क्या है, यदि प्लस अपि। एंड नेक्स्ट वन अपना क्या है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र और व हो जाता है, किस में हो जाता है, यण में हो जाता है। यण संधि में य र व का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है।
स्वरों का परिवर्तन य र व में होता है। अगर हम बात करें रीति प्लस अनुसार, प्लस अनुसार में संधि के बाद शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पर रीतिय अनुसार क्या बनता है? रीतिय अनुसार। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऋतु इसमें नहीं रहेगा, इसमें जो है रीति प्लस अनुसार भी नहीं रहेगा, रीत्यनुसार क्या हो जाएगा? रीत्यनुसार। ओके। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की अनविक्षा, अनविक्षा की अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या है? अनविक्षा नहीं होगा, अन भी नहीं होगा, अनु प्लस इक्षा, ये बिल्कुल सही है। अनु प्लस क्या होगा? इक्षा होगा। अगर हम बात करें अत्यधिक की, अत्यधिक में संधि हमारी क्या होगी? अत्यावश्यक। क्या है ये? अत्यावश्यक। क्या है? अत्यावश्यक। तो इसके हमारा आंसर क्या रहेगा? अति प्लस आवश्यक। तो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें स्वागत की, तो स्वागत का क्या संधि विच्छेद होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सु प्लस आगत होगा। ओके, स्व नहीं होता, स्वा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? सुआगत। अगर हम यण संधि की बात करें, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि किस में होती है? यण संधि किसमें होती है? हमारी स्वर संधि में। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट वन अपना क्या है? ऊपरी। ऊपरी उक्त का संधि युक्त शब्द हमें बताना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपरोक्त नहीं होता, ऊपर युक्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट भी हो जाएगा। अगर हम व्यवहार की बात करें, व्यवहार, व्यवहार में क्या रहेगा? वी प्लस अव प्लस हार, क्या हो जाएगा? वी प्लस अव प्लस हार, और बाकी हमारे क्या हो जाएंगे? रोंग। ये व्यवहार होता है। अगर अत्याचार की बात करें तो ये हमारा क्या है? अति आचार नहीं होता, अति आचार होता है। ओके, अति आचार, अत्याचार। अगर हम न्यून की बात करें तो न्यून में हमारा क्या है? कौन सी संधि रहेगी? ऊ की हमने यहाँ पे बात की है, तो हमारा ऊ, बड़ा यू की हमने बात की है, तो ये हमारा क्या है? यण संधि। क्या होता है? यण संधि में हम क्या करेंगे? न्यून। ये हमारा क्या हो जाएगा? बड़ी यू की मात्रा। मात्रा प्लस नंद, मात्रा नंद, मात्रा नंद का क्या रहेगा? ये हमारा ऑप्शन रहेगा मातृ प्लस आनंद। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें अत्युक्ति संधि में, शब्द में संधि हमें बतानी है, अत्युक्ति। अत्युक्ति का संधि अगर हम बताएं तो ये हमारी क्या हो जाएगी? यण संधि। क्या हो जाएगी? यण संधि। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अति, अति प्लस उक्ति हम लिख सकते हैं। क्या कैसे लिख सकते हैं? अति प्लस उक्ति। ये हमारा क्या रहेगा? यण संधि। अत्युत्तम, अत्युत्तम का क्या रहेगा? अत्युत्तम का संधि ये हमारा रहेगा अति प्लस उत्तम। वेरी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड पित्रादेश, पित्रादेश का कौन सा संधि है? पित्रादेश। अब देखिए यहाँ पे पित्रादेश को हम कैसे लिखेंगे? पित्र, पित्र प्लस आदेश। ओके, ये हमारा हो जाएगा पित्रादेश, और ये हमारा क्या होगा? यण संधि होगा। क्या होगा? यण संधि। और अगर हम बात करें अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा? अति प्लस अधिक। क्या होगा? अति प्लस अधिक। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर यण संधि का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर नहीं की बात की गई है, तो यहाँ पे जो है यण संधि का क्या नहीं होगा? व्यधा, वधवा गमन। वधवा गमन किसका है? वधु गमन। इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? वधु प्लस आगमन, आगमन। ये हमारा क्या है? यण संधि का, यण संधि का क्या है? ये उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? यण संधि का इत्यादि यहाँ पे क्या है? उदाहरण होगा। क्या होगा? इत्यादि उदाहरण होगा यहाँ पर यण संधि का। ओके। एंड नेक्स्ट वन क्या है हमारा? प्रति आरोपण। क्या होगा? प्रति आरोपण। प्रति आरोपण की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है? प्रति आरोपण नहीं होता, प्रत्यारोपण होता है। क्या होता है? प्रत्यारोपण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। प्रत्यारोपण बन सकता है क्वेश्चन। प्रति प्लस आघात का अगर हम संधि का रूप अगर हम लें, ये हमारा क्या होगा? प्रत्याघात। क्या होता है? प्रत्याघात। ओ, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद हमें यहाँ पर बताना है, तो ये हमारा क्या होगा? प्रति प्लस एक। क्या होगा? प्रति प्लस एक। क्या होगा? प्रत्येक।
नेक्स्ट वन अपना क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण हमें यहाँ पर देना है। वृद्धि संधि का हमारा कौन सा उदाहरण होगा, एक एक ओके, ये वृद्धि संधि का होगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जैनेन्द्र, क्या हो है अपना जैनेन्द्र। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैन प्लस इंद्र नहीं होगा, इंद्र नहीं लगता इसमें, ओके। और ये होगा जैन, जैन प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जैनेन्द्र। विद्या प्लस ऐश्वर्य, विद्या प्लस ऐश्वर्य का आंसर क्या रहेगा, विद्येश्वर्य, क्या हो जाएगा, विद्येश्वर्य, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारी क्या है, गुण संधि है। मतेक्य, मतेक्य में क्या रहेगा, वृद्धि संधि का हम यूज करेंगे। अगर हम एक ककय, ओके, इसमें हमने क्या यूज किया है, ऑप्शन 1+1 का हम जब यूज करेंगे तो ये हमारा क्या है, वृद्धि संधि है। महोद, महोष्ट क्या है, महोष्ट, महोष्ट में हमारा क्या रहेगा, महा प्लस ओष्ठ, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। महा प्लस ओजस्वी संधि की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, महोजस्वी, क्या होगा, महोजस्वी, वृद्धि संधि है। और परमोषद, प्रमोषद में क्या होगा, परमोषद, ये हमारा हो जाएगा परम प्लस औषध, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सदैव शब्द में जो संधि है वो हमारी क्या रह जाएगी, हमारा वृद्धि संधि होगी, क्या होगी, वृद्धि संधि। अगर हम यहाँ पर बात करें मतेक्य, मतेक्य में संधि का उदाहरण है, ये हमारा वृद्धि संधि का क्या है, उदाहरण है। अगर हम बात करें जल प्लस ओद, क्या है, जल प्लस ओद की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, जलोद नहीं होगा, ओद नहीं होगा, जलोद, डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें हितोषी, हितैषी, हितैषी में क्या रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, हीत प्लस ऐशी, क्या रहेगा, हीत प्लस ऐशी। अब हमें बताना है उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास का हमारा क्या आंसर रहेगा, उत प्लस छवास नहीं होगा, उच्च भी नहीं होगा, ये क्या होगा, उच्छ्वास, उच्छ्वास भी नहीं होगा, उत प्लस वास, क्या होगा, उत प्लस वास। ये हमारा क्या है, व्यंजन संधि है। क्या कौन सी संधि है हमारी, उत, व्यंजन का जब हम यूज कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर उत प्लस वास हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन अपना क्या है, इसमें उच्चारण, उच्चारण संधि का हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इसके लिए किसमें त, किसमें च में कन्वर्ट होता था ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, उत प्लस चारण, ओके। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं कि त किस में कन्वर्ट होता है, च में। और अगर हम सत प्लस चरित्र की बात करें तो सत चरित्र भी एग्जाम्पल लिया है, सत प्लस चंद्र की, सर चंद्र की यहाँ पे बात होगी। एंड नेक्स्ट अपना क्या है, इनमें से व्यंजन संधि नहीं है, बताना है क्या है, जो व्यंजन संधि नहीं है ये हमारा क्या होगा, उदा उदर उदरण, ओके। एंड ये नहीं होगा व्यंजन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, रसायन, ओके। 1 सेकेंड, ये हमारे क्या हैं, व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं, लेकिन रसायन क्या है, रसायन हमारा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल नहीं होगा, नहीं कि हमने इसमें बात की है, ओके। एंड रसायन क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि नहीं है, ओके। नेक्स्ट वन अपना क्या है, निराकार, निराकार की अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या है, विसर्ग संधि आ गई। तो विसर्ग संधि में क्या होता है, नी प्लस आकार, क्या होता है, नी प्लस आकार, विसर्ग संधि। नाविक, नाविक का क्या रहेगा, ना, नाव प्लस इक, तो इसमें क्या होता है, नौ प्लस इक का हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, नौ प्लस इक का, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम विसर्ग संधि की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर विसर्ग के में विसर्गों के साथ स्वर और व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसके मेल को हम क्या बोलते हैं, स्वर और व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नी प्लस रश, ये हमारा क्या है, नी प्लस रश, यहाँ पर हमें बताना है उदाहरण है, तो ये तो हमारा उदाहरण है। और परोपकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो है पर प्लस उपकार भी है। उत प्लस जल की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, उत जल भी है यहाँ पर। एंड अगर हम सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय, ये हमारा क्या है, सूर्योदय हमारा गुण संधि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ओके। 1 सेकेंड,
यहाँ पर ये विसर्ग संधि है, यहाँ पर अपनी गुण संधि है, यहाँ पर हमारी क्या है गुण संधि। बट यहाँ पर उज्ज्वल उत प्लस उज्ज्वल, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है व्यंजन संधि की यहाँ पर बात की गई है। किसकी बात की गई है? व्यंजन संधि की। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण उदाहरण में इसमें संधि विच्छेद हमें करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत प्लस धारण क्या होगा? नहीं होगा। ओके। उद प्लस धारण होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उद प्लस धारण। उद प्लस धारण किसका है? अपना व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन क्या है? उच्चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या रहेगा? उत प्लस चारण। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। सदानंद। सदानंद की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है? सद द किस में कन्वर्ट हो जाएगा? त में। सद प्लस आनंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपके इसके नियम यहाँ पर स्टडी देख सकते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण में कचट तप का मेल व्यंजन के तीसरे वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा ये हमारा वर्ण होता है और होने के बाद पहला वर्ण अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आच्छादित। आच्छादित का उचित जो विच्छेद है वो हमारा क्या रहेगा? आ प्लस क्या होना चाहिए इसका? आ प्लस छादित। क्या होगा? आ प्लस छादित। ये हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर हम बात करें वाग जाल, वाग जाल का क्या होगा? वाग जाल, ये भी हमारा क्या है? इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क में। अगर हम यहाँ पर बात करें दिग प्लस दर्शन की, दिग प्लस दर्शन में क्या आंसर रहेगा? ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क में। दिग प्लस दर्शन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। सच्छिष्त्र। सच्छिस्त्र में क्या होगा? सत प्लस छात्र। क्या होगा? सत प्लस छात्र। सी अपना आंसर यहाँ पर करेक्ट रहेगा। संसार का सही अगर हम देखें तो वो हमारा क्या रहेगा? सम प्लस सार होता है। क्या होता है? सम प्लस सार, संसार। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगर हम सज्जन की बात करें तो सज्जन में क्या होगा? सत प्लस जन होता है। क्या होता है? सत प्लस जन यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा। अगर हम वागीश की बात करें, वागीश में संधि विच्छेद हमें बताना है तो ये हमारा क्या होता है? ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क में। और बड़ी की मात्रा यहाँ पर लगी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? बी का। वाक प्लस ईश हमारा क्या हो जाएगा? वागीश। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्प में कीजिए। ओके। तन्मय, ये क्या है? तन्मय। ये हमारा क्या है? इसमें व्यंजन का हमने यूज़ किया है तो ये हमारे क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि। एंड नेक्स्ट वन अपना क्या है? संग्रहालय। क्या है? संग्रहालय। संग्रहालय में क्या होगा? ये सम प्लस ग्रह प्लस आल्य, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा किसका ये हमारा क्या है? सम प्लस ग्रह प्लस आल्य। अगर हम यहाँ पर बात करें भगवद गीता की, भगवद गीता का संधि विच्छेद अगर हम करें तो ये हमारा क्या होगा? भगवद नहीं होगा, भगवत होता है। क्या होता है? द किस में कन्वर्ट हो जाएगा? त में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भगवत गीता। तपोवन की अगर हम बात करें तो तपोवन में क्या होगा? संधि विच्छेद तप प्लस वन होता है। क्या होता है? तपह प्लस वन होता है। ये हमारी क्या है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगर नेक्स्ट वन की बात करें मनोबल, तो यहाँ पर मनोबल में क्या है? यहाँ पर कौन सी संधि का यूज़ किया गया है? मनोबल में विसर्ग संधि का। क्या है? विसर्ग संधि का। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा? मनः। क्या हो जाएगा? मनः प्लस बल। ओके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अपना हो जाएगा यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन अपना क्या है? उज्ज्वल। क्या है? उज्ज्वल। उज्ज्वल का सही अगर हम बात करें संधि विच्छेद क्या रहेगा? उद नहीं होता। क्या होता है? उत प्लस जवल। क्या होता है? उत प्लस जवल। उज्ज्वल भी नहीं होता। ओके। यहाँ पर बी अपना आंसर करेक्ट रहेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें जगदीश की, तो जगदीश शब्द में कौन सा संधि है? यहाँ पर जो जगदीश है उसमें है अपना व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि है जगदीश में। एंड नेक्स्ट वन अपना क्या है? संधि में वर्ग का प्रथम वर्ण के पश्चात वर्ग का प्रथम वर्ण ही, तो संधि
कौन सी होगी? समय पर वर्ग के स्थान पर वर्ग का कौन सा वर्ण जाएगा? इसमें पूछ रखा है प्रथम वर्ण के पश्चात वर्ग का प्रथम वर्ण ही, तो संधि कौन सी होगी? प्रथम वर्ण के बाद प्रथम वर्ण ही आए तो वो हमारा क्या होगा? अनुनासिक, जिसमें हम किसका यूज करते हैं? न और म का हम यूज करते हैं। ओके, ये हमारी क्या होती है? अनुनासिक पंचम वर्ण का हम इसमें यूज करते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद अगर हमें करना है, दिगंबर, तो ये ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क में, तो दिक अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तद्यति, तद्यति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तत् प्लस हित, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तत् प्लस हित। अगर हम बात करें सद्भावना की संधि विच्छेद की, अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हमारी क्या होगी? सत प्लस भावना, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम शंकर शब्द का संधि विच्छेद की बात करें तो ये क्या होता है? शम प्लस कर, क्या होता है? शम प्लस कर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद हमें करना है तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, किम प्लस नर। ये हमारा क्या है? व्यंजन संधि था। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में विकल्प का चयन करो जो दिए गए संधि विच्छेद का उदाहरण हो। संरक्षण, क्या है? संरक्षण। संरक्षण को हम कैसे लिख सकते हैं? सम प्लस क्या लिखेंगे? सम प्लस रक्षण, क्या हो जाएगा? संरक्षण। ओके, ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड दुस्तर, दुस्तर में क्या रहेगा? कौन सा संधि विच्छेद रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। दु प्लस तर, क्या हो जाएगा? दुस्तर। ओके, दुस्तर ये हमारी क्या थी? विसर्ग संधि। दुरुपयोग, दुरुपयोग का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या रहेगा? दु प्लस उपयोग, क्या होगा? दु प्लस उपयोग, दुरुपयोग। ओके, नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें नमस्कार, नमस्कार में क्या होगा? यहाँ पर विसर्ग संधि का हमने यूज किया है। नमः प्लस कार का हम यहाँ पर यूज करते हैं विसर्ग संधि में। एंड अगर हम बात करें उदार का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर होगा उत प्लस धार। उद, उद नहीं होता, क्या होता है? उत होता है, क्या होता है? उत प्लस धार, उत धार। ओके, एंड नेक्स्ट वन अपना क्या है? यहाँ पर देखिए जो सबसे जो अपने की पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण है, जैसे व्यंजन संधि के नियम यहाँ पर क्या रहेंगे? जब त के बाद क्या आ जाए? ह आता है, ह, तो त का क्या बन जाता है? द, और ह का क्या बन जाएगा? ध। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे उधार शब्द बनता है, ओके, क्या? त के बाद अगर क्या हो? ह आता हो और त का क्या हो जाता है? त का द, और क्या होगा? द में त का क्या हो जाता है? द, और ह किस में कन्वर्ट हो जाता है? ध में। ये हमारे किस में परिवर्तन होते हैं? व्यंजन संधि में। अगर हम यहाँ पर संधि की परिभाषा की बात करें तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि। ओके, तो यहाँ पे हमारा संधि के 3 प्रकार की अगर हम यहाँ पर बात करें संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वरों के मेल से जो बनेगा वो हमारी क्या होगी? स्वर संधि। तो जैसे देवा प्लस देवालय, देवालय का क्या होगा? देव प्लस आल्य। अगर हम यहाँ पर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन के मेल से एक स्वर से या 2 व्यंजनों का मेल ही क्या होता है? व्यंजन संधि कहलाता है। और उदाहरण क्या रहेगा अपना? जगत प्लस नाथ, ये क्या होगा? जगतनाथ। अगर हम यहाँ पे विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग का वर्ण में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन होता है। रजोगुण का क्या हो जाएगा? रजः प्लस गुण, इसमें क्या लगता है? विसर्ग लगता है अपना। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? रजः, और ये हमारा क्या हो जाएगा? गुण। ओके, एंड अगर हम बात करें स्वर संधि की तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर 5 भेद होते हैं। ओके, एंड वाग्धारा, वाग्धारा संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? वाम धारा, क्या हो जाएगा? वाम धारा इसका आंसर होगा। स्वार्थ की अगर हम बात करें तो स्वार्थ में क्या होगा? स्वार्थ। ओके, यहाँ पर क्या होगा? दीर्घ संधि की हमने यहाँ पे बात की है, किसकी होगी? दीर्घ संधि की। अगर हम दीर्घ संधि के बारे में यहाँ पर बात करें तो जैसे जो की पॉइंट्स में हम बात करेंगे यण, वृद्धि और गुण आदि विकल्प अशुद्ध हैं क्योंकि
यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, कौन सा अनुचित है यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वागत। क्या हो जाएगा, स्वागत। ये हमारा क्या है, दीर्घ संधि। ये क्या है, अनुचित है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर दीर्घ संधि के बारे में दिया है, ओके, जैसे स्वर की दीर्घ संधि में हम क्या करते हैं, अ प्लस आ। देखिए 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, दे रखी है। जैसे दीर्घ में क्या रहेगा, आ, और आ किस में कन्वर्ट होते हैं, आ में, छोटी ई बड़ी ई, और छोटी ई बड़ी किस में कन्वर्ट होते हैं, बड़ी ई में, छोटा ऊ किस में हो जाएगा, ऊ में। तो जैसे ये आ ई ऊ का परिवर्तन आता है वो हमारी क्या होती है, दीर्घ संधि। अगर हम गुण संधि की बात करें तो उसमें क्या रहेगा, वो और आ जब ऊ और ऊ के साथ जब मिलेंगे तो वो हमें क्या देंगे, ओ। अगर हम बात करें आ और ओ के मेल से, आ और ओ को जब हम ई, 1 सेकेंड, अ या आ में जब हम ई को और ई को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक बनाएगा। क्या बनाएगा, ए बनाएगा। एंड ए ओ और अर ये किसके होते हैं, गुण संधि के। हमारे ये जिसमें ये आता है परिवर्तन वो हमारे क्या होता है, गुण संधि। वृद्धि संधि की बात करें तो इसमें ए और अ से जो हमारा ए और अ किस में मिलेंगे, ए में और अ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, गुण संधि। अगर वृद्धि संधि की हम बात करें तो इसमें ए और औ बनेगा, अ और आ के मेल से, आ और औ के मेल से हमारा क्या बनेगा, औ। एंड यण संधि की अगर हम बात करें तो यण संधि में क्या होगा, छोटी ई बड़ी ई जब अ और आ में मिलेगी या ऊ के साथ मिलेगी तो हमारा क्या बन जाएगा, य। अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ, ई बड़ी ई आ से मिलते हैं तो क्या बनेगा, व। अगर री में हम आ ई ऊ अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, र बनेगा। अगर हम अयादी संधि की बात करें तो अयादी में क्या रहेगा, अ में जब अंस्वर आएगा तो अ बनेगा, ए में जब अन्य स्वर कोई भी मिल जाएगा तो आय बनेगा, ओ के साथ कोई भी स्वर मिलेगा तो अ बनेगा, औ के साथ जब भी कोई स्वर मिलेगा तो वो हमारा क्या होगा, आव बनेगा। और उसके बाद क्या है, व्यंजन और विसर्ग संधि है। यहाँ पर निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए जो सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सु प्लस उक्ति, ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नयन प्लस नयन, नयन में कौन सी संधि है, ये हमारी क्या है, यन। देखिए अभी हमने पढ़ी थी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अयादी, अयादी संधि। एंड वी प्लस जाल, वी प्लस जाल की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विपत प्लस जाल। क्या होता है, विपत प्लस जाल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान दे लेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे बात की थी व्यंजन संधि के बारे में। यहाँ पे लिखा है व्यंजन संधि के समय व्यंजन के साथ स्वर और कोई व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है, व्यंजन संधि। तो यहाँ पर जैसे सत प्लस जन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सज्जन। दिग प्लस गज क्या हो जाएगा, दिग्गज। जगत प्लस ईस क्या हो जाएगा, जगदीश। सम प्लस सय क्या हो जाएगा, संशय। सत प्लस भावना क्या हो जाएगा, सद्भावना। ये हमारा सब क्या है, व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। एंड अगर हम लास्ट वन की बात करें तो ये हमारा क्या है, गुरुपदेश। क्या हो जाता है, गुरुपदेश। कौन सी संधि है यहाँ पर, दीर्घ संधि है। कौन सी है, अपनी दीर्घ संधि का यहाँ पर बात की गई है। एंड मैं लास्ट टाइम पे देखिए हमने सारी संधि को यहाँ पर कवर किया है। हम यहाँ पर लास्ट में एक ट्रिक का मैं बताऊंगी आपको कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले जो हमारी सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं, जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, स्वर संधि के ही 5 टाइप हैं जो अक्सर हमारी पेपर में पूछे जाते हैं। ये हमारा क्या है, दीर्घ दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की अगर हम ट्रिक की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, आ का, ई का और ऊ का। ओके, ये तीनों चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। किसका, आ का, ई का और बड़े ऊ का जब हम यूज़ करेंगे तो वो हमारी क्या होती है, दीर्घ संधि। जैसे रवि, ओके, रवि प्लस ईश, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बड़ी ई की मात्रा में रवीश हो जाएगा। ओके, जैसे ये छोटी ई और ई किस में कन्वर्ट हो गया, बड़ी ई में। अगर हम बात करें गुण संधि की, ओके,
गुण संधि, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। गुण संधि की अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या किया था, सिर्फ हमारा जो ए और ओ का क्या होता है, बदलाव होता है। किसका? ए और ओ का हमारा क्या होता है, बदलाव होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किया सुर, क्या है, सुर प्लस इंदर, ओके, ये क्या हो गया, सुरेंद्र, क्या हो गया, सुरेंद्र। तो ये हमारा क्या हुआ, किसका परिवर्तन हुआ है, ये ए का परिवर्तन आया है। जब भी ए का और ओ का परिवर्तन आता है तो वो हमारी क्या होती है, गुण संधि होती है। अगर नेक्स्ट वन की बात करें तो वो है अपनी वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। ओके, एंड वृद्धि संधि में क्या रहेगा, जैसे अपना ए और औ, ये हमारा क्या होता है इसमें, ये हमारा क्या होता है, बदलाव होता है। जब भी हम संधि को में ए और औ जहाँ पे यूज होता है वो हमारी क्या होती है, वृद्धि संधि। जैसे एक प्लस एक, एक प्लस एक मिलके क्या बनाती हैं, एक एक। ओके, ये क्या हो जाएगी, एक एक। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यण संधि की अगर हम बात करते हैं, क्या हो जाती है, यण संधि। यण संधि में हमारा क्या है, य र और व की हम यहाँ पर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, य र और व की। य र और व में कैसे, जैसे हमारे क्या है, पितृ, सबसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, पितृ प्लस आज्ञा। ओके, इनमें हम क्या करते हैं, पित्राज्ञा, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, यण संधि का। हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं इनको, य र और व में। और त्र, त्र भी क्या है, यहाँ पर जो त्र है, त्र को हम कैसे लिखते हैं हिंदी में, हिंदी में त को लिखेंगे, त्र को त प्लस र। ओके, त प्लस र, तो पीछे हमारा क्या आ रहा है, र, तो इसीलिए हमारा ये क्या था, यण संधि। क्या था, यण संधि। और लास्ट वन अपना क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि की अगर हम बात करें तो अयादि संधि की जो ट्रिक रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, इसमें हम किसका यूज करते हैं, अव का। किसका यूज करते हैं, अय, आय, जो जिसके भी पीछे अय आय अव और आव जब हम लगाएं तो ये हमारा क्या हो जाता है, या अयादि संधि होता है। क्या होता है, अयादि संधि। जैसे जैसे हमने किया था पो प्लस अन। ओके, ये हमारा क्या बन जाएगा, पवन। ओके, इसमें हमारा क्या हो गया, इसमें पवन आ गया। एंड अगर हम एक और इसका एग्जांपल लें, जैसे हमने लिया ने प्लस अन। ओके, ने प्लस अन हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, नयन। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया है हमने, यन की हमने बात की है। ओके, ये हमारे किसके एग्जाम्पल थे, अयादि के। ये सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड आप इन सबको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। एंड थैंक यू एवरीवन।